वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, अभी हमें क्या है ना कि अभी हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। इसमें मतलब लिनक्स में ना छोटा एक कॉन्सेप्ट रहता है जो है फाइल टाइम स्टैम्प। मतलब टाइम स्टैम्प का मतलब ये हो गया कि इसे कब एक्सेस किया, मतलब कब इसमें मॉडिफिकेशन की, कब क्या किया, ये सब हम देख सकते हैं। तो इस फाइल टाइम स्टैम्प्स में है ना, एक चीज समझना कि इस फाइल टाइम स्टैम्प में सबसे पहले क्या आता है। यह आता है जैसे हम कहते हैं ए टाइम, यानी कि जब लास्ट टाइम इस फाइल को रीड की गई। डन, मतलब आखिरी टाइम जब इस फाइल को रीड किया गया था। अब अगला अगला है हमारा एम टाइम, जो कि कहा जाता है कि मतलब इसे मॉडिफाई कब किया गया था, मतलब आखिरी बार इसे कब मॉडिफाई किया गया था। डन, ये भी क्लियर है। अब द नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, सी टाइम, यानी कि इसका जो मेटा डेटा है या फाइल रिलेटेड, इसमें चेंजेस कब किए गए थे, है ना। मतलब इस फाइल में जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिसके मेटा डेटा से रिलेटेड है ना, ये कब चेंजेस किए गए थे। मतलब इस फाइल को, अगर इसके मेटा डेटा को तुम समझ जाओ, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आप समझ जाओगे। अगर उसमें चेंजेस किए गए थे तो वो कब किए गए थे। और देखो, ये सारी चीज़ें, मतलब आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें जानने लायक हैं। मतलब एक फाइल के साथ कब छेड़छाड़ हुई, कब क्या हुआ और किस यूज़र ने किया, ये तुम्हें एक्चुअल पता होनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम चलते हैं आराम से कहाँ, अपने काली लिनक्स की तरफ। बस यहाँ पे एंटर करते हैं। हमने यहाँ एंटर किया, हमने एक मतलब एक टर्मिनल खोल लिया। थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। थोड़ा सा इधर किया, है ना। यहाँ हम करते हैं एल। यहाँ पे क्या है, हम जाते हैं सी डी और टैब मारेंगे, फिर जाएंगे एल एस। हमारा एल एस में आर डॉट एस एच पड़ा हुआ है। अगर मैं करूँ एस टी ए टी स्पेस ए आर जी टैब मार के करूँ तो मुझे यहाँ पे इसका डेटा दिखाई देगा, जो कि मैं तुम्हें समझाया था। एक्सेस यानी आखिरी बार इसे कब एक्सेस किया था, जो कि टाइम है इतना जो तुम्हें दिख रहा है ना। अगली बार इसे मॉडिफाई कब किया गया था, 9/17 पे, मतलब वही सेकंड, देखो सेकंड में डिफरेंट है। और इसके मेटा डेटा में कब चेंज किए गए थे, उसी वक्त किए गए थे जब इस फाइल को हमने क्रिएट किया था। यानी कि जब ये फाइल क्रिएट हुआ, और इस फाइल का बर्थ कब हुआ था, यानी इस फाइल को क्रिएट किस वक्त किस सेकंड में किया गया था, वो ये रहा। मतलब इस फाइल को इस क्रिएट में, मतलब कि यहाँ बनाया गया था। अगर मैं एक और फाइल बनाऊं, ऐसे देखना है इतना, टच स्पेस ला 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 ला, मैंने मार दिया एंटर। अब मैं करूं सी डी ला 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 ला, और अगर मैं करूं, है ना, अगर मैं करूं कि, और अगर मैं दोबारा जाऊं, मुझे मिलेगा ला 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 ला, बराबर। अगर मैं करूं एस टी ई टी स्पेस ला ला और एंटर मारूं, तो यहाँ तुम्हें आज की डेट दिखाई देगी, हर चीज़, इसका बर्थ कब हुआ, यहाँ कब क्या हुआ, बर्फ, यहाँ पे इसका क्या चला, क्या एक्सेस कब हुआ था आखिरी बार, ये 9/28 इतने, जो कि आज ही टाइम। मैं इसे जब चाहूँ, मतलब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकूँ, तो वो भी मैं मतलब जैसे अगर मैं करूँ एन ए एन ओ एन ए एन नैनो ला ला, और फिर मैंने खोल दिया, मैं इसमें करूँ फुल, कंट्रोल एक्स, मैं उसे सेव करता हूँ वाई के साथ, एंटर मारा, और फिर मैं करूँ एस टी, और फिर इसे कर दूँ,
तो अब यहाँ देखना कुछ चेंजेस हुए हैं। कहाँ? एक्सेस में। एक्सेस में कब? ये। और इसमें मॉडिफिकेशन, चेंजेस, देखो यहाँ चेंजेस हुए है ना, और यहाँ भी चेंजेस हुए। तो ये है टाइमलेस, यानी एक फाइल के साथ कब छेड़छाड़ की गई, कब छेड़छाड़ नहीं की गई। इस तरीके से हम उस फाइल को देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर उस वक्त किस वक्त मतलब कौन कौन से टाइम पे छेड़छाड़ की गई थी, मतलब। और ये एक हिस्ट्री भी बताता है ना, और ये पूरी हिस्ट्री बताता है अगर तुम देखना चाहो तो। क्योंकि ये एक स्टैट्स है, यानी पूरी स्टैटिक्स देता है कि फाइल कब क्रिएट हुई, कब क्या हुआ, ये उसमें रहता है। तो देखो, और देखो समझने के लिए सब बहुत है, तुम चाहो तो और भी ज़्यादा अगर हम करें। मैन, STATS, अगर ये यहाँ खुलता है तो छोड़ो, ये नहीं खुलेगा, मन नहीं कर रहा इसका, 1 मिनट। मैन STAT, और क्योंकि इसका ये मैनुअल है, तो अगर तुम इसके मैनुअल को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इसके साथ ये होता है, इसके साथ ये होता है। इसे देखने का तरीका ये है, डी किस लिए काम आता है, फाइल सिस्टम, यहाँ पे ये कैच देखने का काम आएगा, ये -C किस काम आएगा, ये सारा तुम्हें इसमें पता चल जाता है। एक एक करके यूज़ करना चाहो आराम से यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने का और यूज़ करने का तरीका भी बहुत आसान है। स्टैट लिखो, जो ऑप्शन यूज़ करना है, और फिर जो तुम फाइल का नाम है, या फाइल का नाम या फाइल का पाथ, जो मर्जी लिख दो, है ना। बहुत आसान है। और ये और तुम इसे पूरा पढ़ जाओ, है ना, मतलब पूरा जान लो ये कैसे काम कर। सो देखो, ये इतनी सी, आई होप ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन और वीडियो तुम्हें अच्छी लगी और काम भी आया हो तुम्हारे। ओके, सो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।